तामीरात मज़ारात अहले बैत के हवाले से मुतालबा अपना रखा है। और उस मुलाकात के दौरान भी इन्होंने इस नुक्ते को उठाया कि ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज 8 शवाल यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी सारी दुनिया में एक यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। आज यौम स्याह है मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमान गौर करें, सारी दुनिया में मुहिब्बान अहले बैत सरापा एहतजाज हैं और फ़कत एक मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि आज से 100 बरस पहले पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को जो गिराया गया, नवासा रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े को गिराया गया, उन मज़ारात की तामीर के लिए सारी दुनिया में मुतालबा किया जा रहा है। और दावा मोहब्बत दलील मांगता है, यानी आप किसी से मोहब्बत करने का दावा अगर रखते हैं तो उसकी दलील भी होना चाहिए। आपके अमल से पता चलना चाहिए कि आप किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं। बात यह है कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो तमाम मुसलमान करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दलील सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हालात में शियाने अली अलैहिस्सलाम के पास है, मुहिब्बान अहले बैत के पास है, जो सारी दुनिया में सरापा एहतजाज है। उस अंदाज से और कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और 2025 ये साल, मौजूदा साल ज़्यादा तकलीफ़ दे हमारे लिए इसलिए भी है ये दिन कि 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। 100 साल पहले उन मज़ारात को गिराया गया, 8 शवाल 1925, और आज 8 शवाल 2025। उस वक्त गालबन 1 मई अंग्रेज़ी तारीख़ थी। होना तो ये चाहिए था कि तमाम आलम इस्लाम सरापा एहतजाज होता इस सारी सूरत हाल पर, इस जुल्म के ख़िलाफ़, लेकिन हमने देखा कि ये एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ हुसैनियों की तरफ से किया जा रहा है। इराक़ में बड़े पैमाने पर सऊदी एम्बेसी के सामने एहतजाज हुआ। एहतजाज सालों से होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन यह मसला सफारती ताल्लुकात के इस्तेमाल से हल होगा। और इस हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में कुछ देर कबल कि आज तक इस हवाले से जितने भी एहतजाज हुए उनमें वो शख्सियात, वो अफराद शामिल होते हैं कि जिनके बराह रास्त सऊदी हुकूमत के साथ, सऊदी वली अहद के साथ कोई मरासम, कोई ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन आज 7 अप्रैल इराक़ के मारूफ आलम दीन, एक बहुत बड़े सियासतदान जिनका नाम है मुक्तदा अल सदर, जिनका इराक़ की सियासत में एक बड़ा किरदार है, उनकी तरफ से एक पैगाम नशर किया गया है सऊदी हुकूमत के नाम, और उसमें उन्होंने तामीरात मज़ारात अहले बैत के हवाले से मुतालबा अपना रखा है। सबसे पहले उन्होंने इस बयान में इजहार मज़म्मत किया कि उन्होंने कहा कि हम भरपूर मज़म्मत करते हैं कि 100 साल पहले जो जुल्म हुआ, इन मज़ारात को गिराया गया जिससे आलम इस्लाम के दिल टूटे, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और फिर कुरान की आयत की रोशनी में, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा की रोशनी में ये कहा गया कि रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनके अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए और रोज़ा जनाब सैयदा की तामीर की जाए। और इनके इस बयान की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि गुज़िश्ता सालों में जब ये सऊदी अरब दौरे पर गए तो इनकी बराह रास्त मुलाकात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हुई, और उस मुलाकात के दौरान भी इन्होंने इस नुक्ते को उठाया कि फ़िरका वारियत की नफ़ी होनी चाहिए, फ़िरका वारियत कम होनी चाहिए। फ़िरका वारियत की नफ़ी से ही आलम इस्लाम ऊपर आ सकता है, अपना वक़ार बहाल कर सकता है सारी दुनिया में। बात यह है कि आज सऊदी अरब में मॉडर्निज़म आ गया है, बड़ी तब्दीली आई है। मोहम्मद बिन सलमान वहाँ का बादशाह शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे की बात करता है। अभी हाल ही में उसने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि एक्सट्रीमिज़म का ख़ात्मा कर दें सऊदी अरब से। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी शिद्दत पसंदी की वारदात तो सऊदी अरब में इन्हीं मज़ारात को मिस्मार करना है। जन्नतुल बकी का इन्हदाम सबसे बड़ी शिद्दत पसंदी है। तो आप अगर शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे की बात करते हैं तो फिर जन्नतुल बकी की तामीर करवाएं और अमली सबूत दें कि हम एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं। इसी सूरत में आपका मौक़िफ़ मजबूत होगा और आपकी सारी दुनिया में इज़्ज़त होगी। और सऊदी अरब का विजन 2030, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने उसका आगाज़ किया अपने मुल्क को माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए, इस विजन 2030 के लिए इन्होंने बड़े बड़े इक़दामात किए, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता महीनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें, उस विजन में, क्योंकि जो नताइज इनको मुतवक्का थे अब तक उसका 10% भी ये अचीव नहीं कर सके। लेकिन अगर आप जन्नतुल बकी की तामीर करते हैं तो ये बात तयशुदा है कि जितना मुनाफा आपने विजन 2030 से कमाना है उससे 10 गुना ज़्यादा माशी फ़ायदा आप उस सूरत में हासिल कर सकते हैं। करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है वो आएंगे और सऊदी इकॉनमी मज़ीद बूस्ट हो जाएगी। एक बार फिर हम 8 शवाल के इस दिन
اپنی پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے محبت اہل بیت اور عشق رسول کے تحت سفارتی طور پر پاکستان کو بھی چاہیے کہ سعودی عرب سے یہ گزارش، یہ درخواست، یہ مطالبہ رکھے کہ جنت البقیع میں مزارات اہل بیت کو تعمیر کیا جائے۔ مومنین کرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔